ओम नमो नारायण मित्रों। तो पितृपक्ष पितृपक्ष के विषय में विभिन्न भ्रांतियां हैं लोगों में। अब इसमें क्या हो गया कि कुछ तो नई नई मिसाल दे के कई मित्र गुरु नानक देव की भी मिसाल देते हैं। लेकिन भाई गुरु नानक देव का देखो तो उसका तो भंडारा 24 घंटे चल रहा है आज भी। तो वैसा तुम कर दो। अब भी किसी को पानी तक पिलाया नहीं, अब मिसाल दे रहा है गुरु नानक देव की, तो भाई कैसे चलेगा। तो पितृपक्ष कैसे शुरू हुआ। हर चीज के पीछे इतिहास है। सनातन में एक यही धर्म है जो अपने बुजुर्गों से कड़ी जोड़ते 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 परम पिता परमात्मा तक पहुंच जाता है। यानी पहले तो कभी कोई परम पिता परमात्मा, जब इस आत्मा ने मनुष्य स्वरूप धारण किया तब इस पृथ्वी पर प्रकट हुई होगी, तो वहाँ तक जुड़ जाता है। तो जैसे कुछ लोग भूत से प्रेत से आजकल एक से एक ज्ञानी बैठे हैं, ऐसे थंबनेल लगा के कौवों के पता नहीं क्या से क्या नरगल प्रलाप करते हैं पितृपक्ष के बारे में। देखो पितृपक्ष क्या था, प्राचीन भारत में कैसे थी ये परंपरा देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि पहले हमारे यहाँ 4 आश्रम लागू थे। गृहस्थ आश्रम, तो सबसे पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर था 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, तो 25 साल का वानप्रस्थ और 25 साल का सन्यास। तो जितने तीर्थ इस देश में हैं मित्रों, आज के टाइम में कितनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तीर्थ हैं। तो प्राचीन भारत में जब लोग पैदल पैदल जाते होंगे तो तब की परिकल्पना आपने की है कभी। तो उस समय में ये व्यवस्था थी कि गृहस्थ आश्रम के 25 साल के बाद इंसान वानप्रस्थी हो जाता था, क्योंकि भोगवादी तो सभ्यता ये रही नहीं। तो जब वानप्रस्थी हो जाता था तो वो तीर्थ यात्राएं करता था जो आसपास के छोटी दूरी की हैं, और उसके बाद फिर वो सन्यास ले लेता था। तो सर्वनाश सन्यास इतने कठिन रास्ते थे। अब मान लो कोई हरियाणा से रामेश्वरम यात्रा करे, वो भी किस साल में, आफ्टर 75, 75 साल के बाद। तो लोग लौटते नहीं थे घर में, क्योंकि मोह को, ममता को इस सभ्यता ने सदा जो है उसको अलग तरीके से देखा है। तो ऐसे आपको भी पता होगा, एक बार औरंगजेब ने कह दिया था, उसने शाहजहां ने औरंगजेब को, कि देख तू जिंदे बाप को पानी तक नहीं पिला सकता, और हिंदू को देख अपने मरे हुए बाप दादाओं के लिए भी वो अन्न जल सब प्रबंध करता है। लानत है तुझ पे औरंगजेब। तो बात ये है कि देखो परंपराएं तो अपनी जगह अकाट्य हैं, अटल हैं,
तो हाँ, एक बात और कह दूँ मैं, क्या है कि कुछ लोग उछल पड़ते हैं, औरंगजेब का नाम आते ही, शाहजहाँ का नाम आते ही, या हिंदू का नाम आते ही, तो भाई मैं झुनझुना छाप हिंदू नहीं हूँ। अंडरस्टैंड? इनकी तो करतूतें आप देख ही रहे हो, क्या इन्होंने माँ बहन की इज्जत बना रखी है। खैर, उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो जब मतलब निकल जाते थे लोग, अब वो लौट के आते नहीं थे। अब उस समय में दो ही व्यापार थे, एक कृषि और एक पशुपालन। तो अब इतने यात्रियों का, इतनी परिक्रमाएं इस देश में हैं, आजकल तो लगाने वाले रहे नहीं, लेकिन क्या है कि परिक्रमा एक आपकी भूमि को चिन्हित करती है कि आपका कहाँ तक राज है। तो ऐसे ही सनातन में परिक्रमा लगती रहती थी देश के। अब तो छोटा सा हो गया देश, और पहले ज़माने में बहुत दूर दूर तक परिक्रमाएं लगती थी। तो वानप्रस्थियों का, सन्यासियों का यही काम था। बच्चे बड़े हुए, घर में बहू आई, और वो यात्रा पर निकल जाते थे। लेकिन अब सवाल ये आ गया कि उनके लिए इतना प्रबंध कौन करे। उनके लिए जल भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, यात्रा के मार्ग में सराय भी चाहिए, धर्मशालाएं भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। देखो, इतनी बड़ी आबादी जब आपकी संन्यास लेगी, तो हर व्यक्ति संन्यास लेता था और लौट के कोई आता नहीं था, क्योंकि बुजुर्गों ने तीर्थ और स्थान इतने चैतन्य बना दिए, इतने बना दिए कि बंगाल का आदमी मथुरा आता था। बताओ, देश को बांधने की बात बता रहा हूं मैं, झुंझुनों की बात नहीं बता रहा। तो अब बताओ आप, कश्मीर का आदमी सोमनाथ जा रहा है। तो इस तरह से यात्राएं चलती थी। तो अब उनका खान पान का, सराय का, उनका प्रबंध, रहने का, धर्मशालाओं का कौन करेगा। एटीएम कार्ड तो थे नहीं उस जमाने में। अब उसमें क्या करता था इंसान, जब निकलते थे तो वो अपने बच्चों को कहते थे कि देखो भाई, हमें धर्म का माल नहीं खाना है। हम अब तो धर्म के ही नाम पर खा रहे हैं, दूध मलाई खुद खा रहे हैं, पब्लिक को गद्दार बता रहे हैं। थोड़ी सी एक बार जिक्र करके देखोगे यार, कुछ हमारे लिए भी देख लो, कहेंगे एकदम से गद्दार है तू देशभक्त है, मलाई खा के मूंछों पे फेर रहा हाथ। तो भैया वो कह के जाते थे कि भैया ये धर्म का माल हम तो किसी का खाएंगे नहीं। लेकिन ना तो हम पैसे लेके चल सकते थे, वो उस टाइम में मुद्रा का इतना चलन नहीं था, विनिमय प्रथा थी। तो हर चीज की जरूरत भी होती है इंसान को, अब रोटी तो चाहिए। तो उस समय में जैसे छोटी छोटी स्टेट थी, तो हर एक राजा ने अपना ऐसा प्रबंध किया हुआ था। ठीक है जी। और ये क्या समय होता था कि ये फसल का समय होता था, उस समय में फसल उठती थी। तो अपने बुजुर्गों के नाम से ऐसा प्रबंध, ऐसी व्यवस्था ऋषियों ने और जो हमारे गुरुकुल के आचार्य थे उन्होंने की हुई थी कि किसी आदमी को कोई कमी ना रहे। आज भी निकालते हैं हम गौशाला के नाम का, या वो जिस भी रूप में है प्रथा। तो ये 15 दिन पितरों के लिए थे। तो इसमें आपको एक पॉइंट बता दिया जाता था
कि भाई इस पॉइंट पे आप ये जो भी दान आपने करना है, खान पान का सामान पितरों के निमित्त। अभी बंगाल का आदमी मथुरा आ रहा है, मथुरा का जा रहा है सोमनाथ, रामेश्वरम। तो इस तरह से व्यवस्था थी कि उसको कहीं किसी को कोई कमी नहीं थी। लोग अपना फर्ज समझ के और देते थे दान। और ये 15 दिन विशेष तौर पे रखे थे। इसमें पूरा गणित होता था कि भाई किस जगह क्या कमी है, कौन से द्रव्य की किस जगह कमी है, कहाँ कुआं खुदवाना है, कहाँ धर्मशाला बनवानी है, कहाँ अन्न की कमी है, कहाँ जो भी था वो सिस्टम इस टाइम में उसका एक बही खाता पूरा तैयार किया जाता था। और फिर पब्लिक ये 15 दिन पब्लिक के लिए दान के रखे थे, जिससे कि हमारे सारी जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से काम करती रहे। और बहुत ज़बरदस्त काम किया इस व्यवस्था ने, कभी इसमें कोई खोट नहीं मिला। क्योंकि लोग जो अपने बुजुर्ग के नाम से, अभी वो घर में रहता तो भी तो खाता ना। तो इस तरह से फर्ज समझ के अतिथि देवो भव। तो ये खैर चलो छोड़ो, आजकल तो क्या बात करें, आजकल तो जूती देवो भव और चाटने वाले तो महान भाव। अब नहीं भाई मैं बख्शूंगा, मेरे बहुत गाड़ियां खाली। तो तब जाके जो है ये इस तरह से ये व्यवस्था थी। ये 15 दिन साल में विशेष थे, जिसमें पूरा बही खाता आ जाता था राजाओं के पास कि भाई यहाँ तालाब खुदवाना है, यहाँ कुआं खुदवाना है, या बावड़ी, यहाँ पे क्या नाम है आपकी धर्मशाला बननी है, यहाँ पे तीर्थ यात्रियों को ये इस चीज़ की कमी थी तो वो पहुँचाओ। तो वो पूरे साल का सिस्टम इन दिनों में सेट किया जाता था। तो इसको बोलते थे पितृपक्ष, कि जो बुजुर्ग हमारे चले गए हमें छोड़ के, उनके लिए उनके निमित्त दान करना। लेकिन क्या हुआ कि परंपराएं टूटती गई। ऐसे ही जैसे पहले राजपाट छोड़ के सन्यासी बनते थे, अब सन्यास छोड़ के राजपाट ग्रहण कर रहे हैं लोग। उल्टा हो गया ना कलयुग है। तो ऐसी परंपराएं टूटती गई, लोग घरों में रहने लगे, मोह हो गया बाल बच्चों पे, पोते पोतियों को खिलाने लगे, वानप्रस्थी तीर्थ यात्राएं छोड़ दी, मोह से माया बढ़ी। अब वो घरों में मरने लगे। पहले कोई सनातनी घर में नहीं मरता था। ये जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं आपने देखा होगा, वहां पे हर एक के साथ संस्कार की जगह है। ठीक है, आपको विशेष तौर पे मिलेगी संस्कार की जगह। तो ये सब हमारी प्राचीन सभ्यता की परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। आजकल जैसी नहीं कि खाली एक ही पिताजी है कुछ लोगों का और वही भगवान है और वही देवता है। तो सुन लो अभिशाप, क्या अभिशाप पड़ा इस देश पे। रोग ऋण शत्रु तीनों से घिरा हुआ है आज ये देश। तो अब बात ये है कि गला घोट रखा, बोलने ही ना दे, देगाड़ी देगाड़ी। तो ठीक है मित्रों, अब दूसरे में करूँगा इसका जिक्र। पितृपक्ष पे मैं आपको और डालता हूँ वीडियो कि ये परंपरा कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या इसमें खामियां आई। तो इसका मित्रों कोई भूत प्रेत ऐसे ये जो कह रहे हैं इनसे कोई संबंध नहीं है।
हाँ ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।